बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिबजादा अब्दुल वहीद अली कादरी अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आज फिर आपसे मुखातिब है। आपने कल गुफ्तगू सिमात फरमाई, जहाँ से बात ख़त्म हुई उसने कहा खुमार सा तारी था जैसे मैंने ख़जाना पा ली हो। सफ़ा नंबर 205 से ही गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। आज किस्त नंबर 5 आप मुलाजा फरमा रहे हैं। उसके बाद मुझे उस कब्र से इस तरह इशारे मिलने लगे कि कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, मेरे दिल में कोई बात आती तो जो मेरा यकीन बन जाती थी। मैंने कब्र की दीवारें ऊंची करके ऊपर गुंबद बनवा दिया। मैं दूर दूर तक गया, हल्ब और मूसल के अलावा बैतुल मुक़द्दस तक गया। अब कुछ अरसे से मुझे उस मिज़ार से जो इशारे मिल रहे थे वो अच्छे नहीं थे। ये जिस बरगुज़ीदा इंसान का मिज़ार है उसकी रूह तड़पती महसूस हुई थी। कब्र पर मैंने सब्ज़ चादर डाली थी। एक रात चादर फड़फड़ाई, मैं डर गया और मैंने चादर पर हाथ फेर कर कहा, मुर्शिद मेरे लिए क्या हुक्म है। मिज़ार के अंदर मुझे आवाज़ सुनाई दी, तू देख नहीं रहा कि मुसलमान शराब पी रहे हैं। इससे पहले मैंने आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। उसने मुझे कहा कि मैं मुसलमानों को शराब की तबाहकारियों से ख़बरदार करूं। मैंने हुक्म की तामील की, लेकिन शराब पीने वाले उमरा और हाकम थे जिनके कानों तक मेरी आवाज़ न पहुंच सकी। फिर एक रात कब्र की चादर फड़फड़ाकर मुझे बताया कि मिस्र से आई फौज मुसलमानों की आबादियों में मुसलमानों के साथ वही सलूक कर रही है जो सलीबी फौज किया करती है। उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज दमिश्क में भी थी और दमिश्क से हल्ब तक और वहाँ से रमला तक जगह जगह मौजूद थी। उस फौज के कमांडारों ने जिस मुसलमान घराने में कीमती चीज़ और रकम दे के उठा ले गए, उन्होंने पर्दा नशीन ख़वातीन और पर्दा नशीन ख़वातीन पर दस्त दराजगियाँ की। उनकी देखा देखी सिपाहियों ने भी लूट मार और आबरू रेजी शुरू कर दी। यहाँ तक पता चला कि सालारों और कमानदारों ने मुसलमान लड़कियां अगवा करके अपने खैमों में रखी हुई हैं। मिज़ार से मुझे हुक्म मिलता था कहीं सुल्तान अयूबी के पास जाऊं। हाँ, मिज़ार से मुझे हुक्म मिलता था कि मैं सुल्तान अयूबी के पास जाऊं और उसे बताऊं कि ये फौज खिलाफत बगदाद की है, मिस्र के फिरौनों की नहीं। अगर फौज ने यह गुनाह जारी रखे तो उसका हशर फिरौन मूसा जैसा होगा। उस वक्त सुल्तान अयूबी हल्ब के करीब खैमाजन था। मैं इतनी लंबी मुसाफत तय करके उसे मिलने गया तो उसके मुआवज़े ने मुझसे पूछा कि तुम सुल्तान से क्यों मिलना चाहते हो। मैंने बताया कि मैं रमला से आया हूं और एक पैगाम लाया हूं। उन्होंने पूछा कि पैगाम किसकी तरफ से है। मैंने बताया कि जिसने पैगाम दिया वो जिंदा नहीं। मुआवज़ों ने कह का लगाया और उनके कमानदार ने बुलंद आवाज से कहा कि आओ तुम्हें एक पागल दिखाऊं। कहता है कब्र से सुल्तान के लिए पैगाम लाया हूं। एक ने कहा शेख सनान का भेजा हुआ फिदाई है, सुल्तान को कत्ल करने आया है, इसे पकड़ लो। किसी ने कहा सलीबियों का जासूस है, इसे कत्ल कर दो। मैंने गिरफ्तारी से बचने के लिए ये जाहिर किया कि मैं पागल हूं। मैं वहां से भाग आया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सुल्तान के मुआवज़ों के एक खैमे में 2 लड़कियां बैठी हुई थीं। आगे फौजी ने क्या जवाब दिया
اور کیا معاملہ ہوا اس کے لیے آئندہ والی ویڈیو کو دیکھیے گا۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔